हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत वैदिकीय सुभाष साहित्यम का अध्याय नंबर 4। इससे पहले हमने अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4। ठीक है। इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक स्ट्रेटजी बता दें कि इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। तो जिस तरीके से हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, थर्ड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पूरे थर्ड चैप्टर में जितने भी श्लोक हैं उन सब श्लोकों में सिर्फ इन 7 लोगों के बारे में बताया गया है। यानी अगर किसी श्लोक में इनका नाम आ जाता है और उस श्लोक को पढ़ने से मैंने किस तरीके से व्याख्या वो तो उसमें बताई थी, तो उसमें कुछ वर्ड्स हमने चूज करे थे। अगर वो वर्ड्स मिलते हैं और उनमें उन वर्ड्सों से हमें पता चलता है कि अश्विनी कुमार या धन्वंतरी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ या कुछ भी बात बताई है, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है वो श्लोक थर्ड चैप्टर से आया है। ठीक है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि फोर्थ अध्याय में ऐसा क्या है जिसको देख के हमें पता चल जाए कि यह श्लोक अध्याय नंबर 4 से आया होगा। तो अध्याय नंबर 4 में पूरे चैप्टर में सिर्फ दान के बारे में बताया गया है। अगर कहीं भी किसी भी श्लोक में दान के बारे में बताया गया है कि दान कितने प्रकार का होता है, किस दान देने से क्या पुण्य होते हैं, या दान की कोई अच्छी बात बताई हुई है, तो ये सब अगर किसी श्लोक में है तो वो श्लोक अध्याय 4 का होगा, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा एग्जाम में श्लोक का कि यह श्लोक हमारे अध्याय नंबर 4 से लिया गया है। अगर हम उनमें उन वर्ड्स को देख के पहचान जाते हैं तो, और उसके बाद उसकी हम व्याख्या करेंगे। ठीक है। तो अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 4 को। मेनली आप दिमाग में अपने रखे रहना कि जहाँ भी दान की बात होगी वो श्लोक चतुर्थ अध्याय का होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो श्लोक है उसमें बस वैद्यक शास्त्र का उद्देश्य बताया है कि वैद्यक शास्त्र का उद्देश्य होता क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे धर्मार्थम का अर्थ होता है धर्म करना, ना अर्थ कामार्थम आयुर्वेदो महर्षि भी। ठीक है। यहाँ पे आप याद रख सकते हो महर्षि भी और स्थान अक्षरम। ठीक है। ये 2 वर्ड आप याद रखना, और प्रकाशितो। ठीक है। ये 3 वर्ड याद रखना। इन 3 वर्ड अगर इस श्लोक में मिल जाता है तो आप वहाँ एग्जाम में समझ जाना कि चौथे अध्याय से आया है। ठीक है। अब देखो, इन्हीं 3 वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी व्याख्या क्या होगी। ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाशितों का अर्थ होता है प्रकाशन करना। ठीक है। किसी भी चीज़ का प्रकाशन करना। उसके बाद स्थान अक्षरम, महर्षि भी स्थान अक्षरम, इन दोनों वर्ड्स को एक साथ आप पढ़िए। ठीक है। तो इनका वर्ड आपको मीनिंग याद रह जाएगा। महर्षि भी स्थान अक्षरम का अर्थ हो गया जो अक्षय स्थान पाना चाहते हैं स्वर्ग में। ठीक है। तो महर्षि भी स्थान अक्षरम मतलब क्या हो गया कि जो वह महर्षि जो स्वर्ग में स्थान पाना चाहते हैं या अक्षय स्थान पाना चाहते हैं, उन्होंने प्रकाशितों मतलब प्रकाशित किया। किसको? तो अर्थम आयुर्वेदों का अर्थ हो गया कि आयुर्वेद को प्रकाशित किया। ठीक है। इतना हो गया। फिर उसके बाद सेकंड लाइन आप याद रखना, जैसे धर्म परिरक्षित भी, इसका क्या मीनिंग होगा? इसकी मीनिंग के लिए मत जाओ, सीधा से याद रखो कि इन्होंने उस जो प्रकाशित किया था आयुर्वेद को, वो धर्म के लिए किया था। ठीक है। यानी धर्म करने की दृष्टि से किया था। उसके बाद ऊपर के 3 वर्ड रह गए हैं, धर्मार्थम ना अर्थ काम। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इन्होंने धर्म करने की दृष्टि से प्रकाशन किया था आयुर्वेद का, ना कि अर्थ मतलब हो गया धन के लिए और काम के लिए। तो पूरे का मीनिंग क्या बना कि वह महर्षि जो अक्षय स्थान पाना चाहते थे स्वर्ग में, उन्होंने प्रकाशित किया आयुर्वेद को। ठीक है। किसके लिए? धर्म की दृष्टि से, ना कि अर्थ काम की दृष्टि से। ठीक है। तो ये पूरे श्लोक की मीनिंग हो गई। अब अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक क्या है? इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्षिभिः विचार्य नाना शस्त्राणि शर्मणे अत्र परत्र च। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग देखो, सबसे पहले हमने देख लिया कि दानानि यानी कि दान के बारे में बात की गई है, तो यानी कि ये 4th अध्याय से आया है, हमें अंदाजा लग गया। ठीक है। उसके बाद आप इसकी मीनिंग तो बहुत आसान है, वैसे ही याद हो जाएगा। चत्वारी मतलब होता है 4, दानानि मतलब हो गया दान, प्रोक्तानि मतलब निम्न प्रकार के, परमर्षि भी मतलब महर्षियों ने। यानी कि कुल मिला के बात क्या हुई इसमें कि महर्षियों ने कुल मिला के 4 प्रकार के दान की बात की है। ठीक है। उसके बाद है विचार्य नाना शस्त्राणी, यानी कि उन्होंने ये 4 दान किसका विचार करके बताया है? तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का विचार करके हमें ये दान बताए हैं। ठीक है। और ये दान किस लिए बताए हैं? तो शर्मणे अत्र परत्र च, यानी कि यहाँ और वहाँ, यानी कि इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्ति के लिए हमें ये दान बताए हैं। ठीक है। उसके बाद इसके नीचे क्या है? भीते अभ्याश्च भयम देयम, यानी कि अब यहाँ पे उन 4 दानों के बारे में बताया कि वो दान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भीते अभ्याश्च भयम देयम, यानी कि जो भयभीत हैं उनको अभय का दान देना। व्याधिते अभ्यस्त औषधम। ठीक है। यानी कि जो व्याधित हैं यानी जो बीमार हैं उनको औषधि का दान। देया विद्या अर्थिने विद्या। ठीक है। यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनको विद्या का दान देना। देयम अत्रम क्षुधा आतुरम, क्षुधा मतलब होता है भूख। ठीक है। यानी कि जो भूखे हैं उनको
अन्न का दान, ये 4 दान अच्छे बताए गए हैं। यानी इन 4 दानों को देने से हमें लोक और परलोक में दोनों जगह पे सुख मिलता है। ठीक है, ये दूसरा श्लोक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा श्लोक। तीसरे श्लोक में भी सबसे पहले ढूंढना है हमें कि दान की बात करी गई है या नहीं की गई है। देखो दूसरे वर्ड में ही है, संति दानान्य अनेकानि, यानी कि दान की बात की गई है, यानी कि ये हमारे 4th अध्याय से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ये वाला वर्ड याद रख लेना, और दूसरा वर्ड आप इसमें से परमेकम, मतलब जो भी वर्ड आपको आसान लगता हो कि आप ये वर्ड की मीनिंग के साथ उस वर्ड को याद रख सकते हो, उन्हें याद रखना, ताकि उन वर्ड की अगर मीनिंग आपको याद रहेगी तो आप उसकी व्याख्या अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। संति दानानि अनेकानि किम तैस्तुच्छ फल प्रदय। ठीक है, यानी कि क्या है, संत मतलब होता है होते हैं, दान अनेकानि यानी कि अनेक प्रकार के दान होते हैं, किम लेकिन, ठीक है, किम मतलब क्या, हमें उन दानों के फल देने, उन मतलब उन दान के जो फल होते हैं उनसे हमें क्या करना है। ठीक है, ये अर्थ हो गया तैस्तुच्छ फल प्रदेह, यानी फल प्रदेह मतलब फल देने वाले ऐसे दानों का हमें क्या करना है। ठीक है, अभीति दान तुल्यम, यानी कि सबसे श्रेष्ठ दान कौन से हैं, तो सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है, अभय दान देना। ठीक है, अभय दान जो है, अभीति दान मतलब होता है अभय दान, अभय दान तुल्य है, यानी तुल्य मतलब श्रेष्ठ है। तू परमेकम ना विद्यते, ठीक है, इसके समान एक भी दान दुनिया में और नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3rd श्लोक। ठीक है, 3rd श्लोक में आप यही याद रखना, अभीति दान तुल्यम, यानी कि जो अभय दान है उसको श्रेष्ठ बताया गया है इस श्लोक में। ठीक है, उसके बाद 4th क्या है, एकतः कृतव सर्वे सहस्त्र वर दक्षिणा अन्यतो रोग भीतानाम प्राणिनाम प्राण रक्षणम। ठीक है, यानी कि इसमें किसका जिक्र किया गया है, तो सबसे पहले देख लो आप कि दान कहाँ पर है। ठीक है, रोग अभिताम परिणाम प्राण रक्षणम, और सह ये रहा वर दक्षिणाम, वर दक्षिणा। ठीक है, यहाँ पे जो दक्षिणा है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी दक्षिणा की बात हुई है, अर्थात मतलब क्या हुआ कि एकतः कृतव, यानी कि एक और एक से अधिक। ठीक है, सहस्त्र वर दक्षिणा, यानी कि जो दक्षिणा वाले दान होते हैं वो, और अन्यतो यानी कि अन्यथा जो रोग भीताम, यानी कि रोगों से भयभीत हुए हैं उन प्राणियों के प्राण रक्षण, ये 2 दान श्रेष्ठ बताया है इस श्लोक में। ठीक है, इसके बाद 5वां श्लोक अपना क्या हुआ है, तो 5वां श्लोक है, आकाशस्य यथा नान्तः सुरैरप्यवगम्यते तद्वा आरोग्य दानस्य नान्तो वै विद्यते क्वचित। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो सबसे पहले दानस्य मतलब दान की बात कर दी गई है, उसके बाद यहाँ पर आरोग्य दान, इस वाले जो वर्ड है तद्वा आरोग्य दानस्य, यानी कि यहाँ पे आरोग्य दान की बात की है। तो शुरू से देखते हैं, सबसे पहले आकाशस्य यथा नान्तः। ठीक है, यानी कि आकाश में, यानी कि आकाश का जो अंत है, नान्ता मतलब अंत नहीं पता। ठीक है, तो आकाश का जो अंत है वो नहीं पता है किसको, देवताओं को। ठीक है, सूर्याप्य अगम्यते मतलब होता है कि देवताओं को भी ज्ञात नहीं है किसका, आकाश का अंत। उसी प्रकार से, ठीक है, तद्वा मतलब उसी प्रकार से, आरोग्य दान से मतलब आरोग्य दान का, नान्तो यानी कि अंत नहीं पता है, वह विद्यते, विद्यते मतलब ज्ञात है। ठीक है, क्वचित यानी कि किसी को भी। ठीक है, तो जिस प्रकार से आकाश का अंत किसी को देवताओं को नहीं पता है, उसी प्रकार से आरोग्य दान, आरोग्य दान से यानी आरोग्य दान का नाम तो नहीं पता है, मतलब नहीं। ठीक है, विद्यते मतलब पता है, क्वचित किसी को। ठीक है, तो जिस तरीके से आकाश का अंत नहीं पता है देवताओं को, उसी तरीके से आरोग्य दान का जो पुण्य होता है उसका जो अंत है वो किसी को नहीं पता है। ठीक है, यानी आरोग्य दान का कोई अंत नहीं है, यानी आरोग्य दान करने से जो पुण्य मिलता है उसका अंत नहीं है। ठीक है, उसके बाद 6वां श्लोक, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम साधनम यथा। ठीक है, ये सबसे आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले तस्माद आरोग्य दानेन तद्दतम स्याच चतुष्टयम। ठीक है, तो यहाँ पर भी दानेन वर्ड आ गया, यानी कि दान की बात करी गई है, तो हमें पता चल गया ये श्लोक हमारे 4th अध्याय से है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, तो धर्म और यहाँ पे है धर्मार्थ, यानी कि धर्म और अर्थ, काम और मोक्षणाम मतलब मोक्ष। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका जो साधनम यानी साधन है वो क्या है, आरोग्यम यानी कि आरोग्य है। ठीक है, यानी अगर आपको ये चारों पुरुषार्थ चाहिए तो उसके लिए आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तस्माद आरोग्य दानेन, यानी कि इसीलिए जो आरोग्य दान है वो श्रेष्ठ है, और आरोग्य दान को देने से ही हमें पुरुषार्थ चतुष्टय का दान होता है। यानी कि अगर हम किसी को आरोग्य दान दे देते हैं तो हमने उसे यानी कि पुरुषार्थ चतुष्टय का भी दान दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट श्लोक है,
श्रांत संवहनम रोगी परिचर्या सुरा अर्चनम, ठीक है। पाद शौचम द्विजोष मार्जनम गो प्रदान वत, ठीक है। गो प्रदान मतलब क्या हो गया, दान की बात हो गई यहाँ पर भी, ठीक है। तो आप याद रखना दान की बात हो गई, तो ये श्लोक हमारे 4th अध्याय से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रांत संवहनम रोगी परिचर्या, यानी कि क्या हुआ, श्रांत संवहनम मतलब हो गया जो थके मांदे हैं उनको रेस्ट करवाना, रोगी परिचर्या मतलब हो गई जो रोगी हैं उनकी चिकित्सा करना, सुरार्चनम मतलब हो गया, अर्चनम मतलब पूजा करना किसका, देवताओं का, ठीक है। पाद शौचम यानी कि पैर धोना, ठीक है। ये सारे जो हैं ये सारे क्या हैं, उच्छिष्टों को उठाना, यानी कि ये सबसे अच्छे जो दान हैं वो हैं, ठीक है। इन दान करने से हमें पुण्यप्रद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट श्लोक है नहीं जीवित दानाद्धि, ठीक है। दान की बात करी है ना, दान मन्य द्वि शिष्यते, ठीक है। यानी कि दान की बात करी गई है, तो ये जो श्लोक है ये हमारे 4th अध्याय से है। वैसे ये बहुत मुश्किल ही है कि ये वाला श्लोक आए, लेकिन आ भी सकता है, इसलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मेनली 2 वर्ड याद रखने हैं, नहीं जीवित दानाद्धि, ठीक है। ये अगर एक वर्ड आप याद रखते हैं तो इससे आपको पता चल गया, नहीं मतलब नहीं होता है, जीवित दानाद्धि मतलब कि जीवन दान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। अगर इतना आपको याद है तो इसके आगे की कहानी आपको वैसी ही याद रहेगी, कि इसका अर्थ यह हो गया कि जीवन दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, और जीवन दान हमें अपने पैसों से भी देना चाहिए, किसको, निर्धन तपस्वी और साधु सन्यासियों को, ठीक है। तो ये श्लोक का मीनिंग हो गया, स्वयं स्वयं यानी अपने अपने धन से भी हमें उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। किसकी, तपस्वी निर्धन और साधुओं की जो चिकित्सा है वो हमें अपने धन से भी करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे जीवन दान हम उन्हें जीवन दान देंगे, और जीवन दान से बड़ा कोई दान नहीं है, ठीक है। ये श्लोक का मीनिंग हो गया। उसके बाद ये हमारा लास्ट श्लोक है, क्वचित धर्म क्वचित मैत्री क्वचित अर्थः, ठीक है। यानी कि कुल मिला के क्या बताया गया है कि कभी धर्म, कभी मित्रता, मैत्री मतलब मित्रता, कभी धन, कभी कीर्ति, ठीक है। उसके बाद कर्माभ्यासा यानी कि कर्म अभ्यास से, क्वचित मतलब कभी, अनुभव से कदापि नहीं। ये कुछ वर्ड्स थे, निष्फला मतलब निष्फल, यानी कि ये कुछ वर्ड्स थे जिनकी मीनिंग्स हमें पता चली थी, तो मैंने आपको बता दी। इन वर्ड्स की मीनिंग याद रख के आप अगर इसमें से 4-5 मीनिंग याद रखते हो तो आप इसकी व्याख्या आराम से कर लोगे, ठीक है। और इस वर्ड्स तो इसमें ऐसे दिए हुए हैं कि अगर ये शुरू के 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स आपको याद रह ही जाएंगे, अगर ये श्लोक दिख जाता है आपको तो आपको आराम से इसको आप पहचान लोगे कि 4th अध्याय से आया है, ठीक है। तो इस श्लोक में कुल मिला के क्या बताया है कि चिकित्सा से क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। तो कभी धर्म, कभी मित्रता, कभी धन, कभी कीर्ति और कभी अनुभव, ठीक है। इस प्रकार चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती, यानी कि अगर हम किसी को, कभी हमें धर्म मिलता है, अगर हमने किसी की चिकित्सा करी तो उसके बदले में या तो हमें धन मिलेगा, या तो हमारी उससे मित्रता हो जाएगी, या तो हमारी कीर्ति बढ़ेगी, या तो हमारा धर्म होगा, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ हमें उनसे मिलेगा ही। यानी आरोग्य दान करने से या चिकित्सा करने से हमें हमेशा लाभ ही मिलेगा, उस कभी हानि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये श्लोक कंप्लीट होता है, और ये इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे अगर आपको हेल्प हुई हो, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं भी करा हो, तो इतना तो कर दिया है कि जिससे कि आप आसानी से कर सको। मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो ऐसे ही पढ़े थे, और मैंने जिस तरीके से पढ़ा था उसी तरीके से आपको पढ़ाया है, ठीक है। और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, और बहुत आराम से मैंने श्लोक याद हो गए थे मुझे, ठीक है। मतलब श्लोक की मीनिंग याद हो गई थी, मैंने ऐसे याद करे थे। श्लोक तो किसी को याद होने से रहे, और इतने श्लोक जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो जिस ट्रिक से बताया उसी ट्रिक से पढ़िए, हर वर्ड की आप मीनिंग लिख लीजिए जितने वर्ड इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। और कुल मिला के आपको मेन पॉइंट यही है कि अगर श्लोक के अंदर दान की बात करी गई है तो 4th अध्याय से आया है। इसमें से हमें 2-3 वर्ड्स की मीनिंग याद रखनी है, और उन वर्ड्स की मीनिंग को हमें याद रखते हुए इसकी पूरी कहानी लिख देनी है जो श्लोक में बताया गया है, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत से आप ये चैप्टर आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर समझ में आया हो और आपके काम का लगा हो तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो, कुछ सजेशन हो देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि और बच्चे के भी ये काम आ सके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लाइक करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।